नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गुरु 1602 यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त अभिमन्यु त्रिपाठी। दोस्तों, हम लोग स्वर संधि की श्रृंखला के अंतर्गत दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि एवं यण संधि का अध्ययन पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हैं, अयादि संधि। आज का हमारा दोस्तों टॉपिक है अयादि संधि। सर्वप्रथम अयादि संधि के बारे में हम कुछ बेसिक जानेंगे, उसके बाद अपनी ट्रिक की तरफ चलेंगे। दोस्तों, अयादि संधि सर्वप्रथम जो कि अयादि संधि करने वाला सूत्र है उस पर गौर करेंगे। अयादि संधि करने वाला सूत्र। दोस्तों, हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अयादि संधि विधान करने वाला सूत्र कौन सा है। तो दोस्तों, अयादि संधि विधायक सूत्र है एचो यवा यावह। एचो यवा यावह। दोस्तों, यह सूत्र आपको याद करना जरूरी है। एचो यवा यावह सूत्र यह अयादि संधि का विधान करता है। दोस्तों, इसका अर्थ क्या है, इसके अर्थ की तरफ चलते हैं। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वह व्याकरणिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, इसलिए हम लोग इसका जो अर्थ है वो मात्र हम लोग मौखिक समझेंगे और जो ट्रिक है उसको लिखित समझेंगे, जिससे हमारे एग्जाम में कोई भी प्रश्न अयादि संधि से आता है तो हम उसको आसानी से हल कर ले जाएं। ठीक है दोस्तों, देखिए, एचो यवा यावह सूत्र है, इसकी जो वृत्ति दी हुई है लघु सिद्धांत कौमुदी में वह दी हुई है एचः क्रमात् अय अव आय आव आदेशः स्युः। अर्थात एचों को क्रम से अय अव आय आव आदेश होते हैं। यद्यपि यह सूत्र में क्रमात् शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। क्रमात् शब्द यथासंख्यम अनुदेशः समानम एक सूत्र है। सम संबंधी विधि यथासंख्यम स्यात्। एच प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, ए ओ ऐ औ है, और इसमें 4 ही आदेश हैं, अय अव आय आव। तो यथासंख्य जो क्रम की विधि है, यथासंख्य विधि को हम लोग क्या कर देते हैं, क्रमानुसार कर देते हैं। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस तरह से इसका अर्थ हो जाता है और उदाहरणों की सिद्धि हो जाती है। अब देखिए, हम अपनी ट्रिक की तरफ आते हैं। दोस्तों, एचो यवा यावह सूत्र आपको याद करना है, लिख देता हूं, याद करना है। पूछा भी जाता है दोस्तों, अयादि संधि विधायक सूत्र कौन सा है, एचो यवा यावह। आइए, अब हमारी ट्रिक क्या है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, हमें 2 इनमें से प्रत्याहार लेने होंगे। एक है एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार के स्थान पर होते हैं आदेश। कौन कौन से आदेश होंगे वह भी देखेंगे, ठीक है। और इधर है अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार तो एच प्रत्याहार में दोस्तों, अभी हम जब वर्णमाला पढ़ेंगे उसके अंतर्गत जो माहेश्वर सूत्र हैं उनसे बनने वाले जो प्रत्याहार हैं, कोई 42 प्रत्याहार, कोई 43 प्रत्याहार भी मानते हैं, तो उन सभी प्रत्याहारों का भी अध्ययन हम करेंगे। आइए, अभी एच प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, ए ओ आई और औ। दोस्तों, एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ आई औ 4 वर्ण आते हैं। अब इनके स्थान पर, इन 4 वर्णों के स्थान पर हमें 4 आदेश करने होते हैं। कौन कौन से, अय, अव, आय और आव।
माफ कीजिएगा। आप दोस्तों कहीं पर भी जब हम अयाधी संधि करेंगे तो वहां पर यदि हमें ए मिलता है तो उसके स्थान पर हमेशा अय आदेश ही होगा। दूसरा, कहीं पर भी हमें ओ मिलेगा तो उसके स्थान पर हमेशा अव आदेश ही होगा। उसी तरह से कहीं भी ऐ मिलेगा तो उसके स्थान पर हमेशा आय आदेश होगा, और कहीं भी औ मिलेगा तो उसके स्थान पर हमेशा आव आदेश ही होगा। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं दोस्तों कि छोटी ए के स्थान पर अय आदेश, छोटी ओ के स्थान पर अव आदेश आपकी भाषा में, बड़ी ए के स्थान पर आय आदेश। देखिए बड़ी ए आ गई तो बड़ा आ गया, ठीक है, बड़ी ओ आ गई तो बड़ा आ गया, तो बड़ा आव आदेश होगा। छोटी ओ रहेगी तो छोटा अ वाला आदेश होगा, बड़ी छोटी ए रहेगी तो छोटा अ वाला आदेश होगा। ठीक है दोस्तों। अब अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार हमने यण संधि में भी समझा था। उसी तरह से अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 9 वर्ण। रट के रखना आप एकदम। कौन कौन से? अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये 9 वर्ण आते हैं। ए, अ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, आई, औ। ये 9 वर्ण आते हैं। पूरा फॉर्मूला अयादी संधि का मात्र यही है। इस फॉर्मूले को आप बस याद रख लीजिए, आप अयादी संधि कर जाएंगे। जिस तरह से हमारी यण संधि को करने के लिए 3 स्टेप थे, उसी तरह से हमारे पास यहां पर भी इस संधि को करने के लिए 3 स्टेप मात्र याद रखने हैं। दोस्तों हम अब उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे यह ट्रिक कैसे लागू होती है। आइए मैं इसको ऊपर से मिटा देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट इत्यादि जो लेना चाहें ले सकते हैं। मेन फॉर्मूला बस आपको इतना याद रखना है। और अयादी विधायक सूत्र, अयादी संधि कौन सा सूत्र करता है? देखिए दोस्तों, प्रथम उदाहरण है पहला उदाहरण। पहला उदाहरण है दोस्तों हराइए। पहला उदाहरण क्या है? हराइए। यह है दोस्तों, ये यह है हराइए। इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों हरे प्लस ए। दोस्तों जो हराई उदाहरण है ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो हरे धन ए इसका संधि विच्छेद होगा। अब हमारा ट्रिक चालू हो जाती है यहां से स्टार्ट। देखिए हम सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी संधि करेंगे, चाहे कोई भी संधि हो, उसमें जो प्रथम शब्द रहेगा उसका अंतिम वर्ण लेना है। तो देखिए अंतिम वर्ण क्या है इसका? देखिए ह, र में से क्या निकाल देंगे? ए निकालेंगे तो अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? ए। और द्वितीय जो शब्द रहेगा उसका पहला वर्ण लेंगे। लेकिन यहां पर तो क्या है? एक ही शब्द है तो उसी का ग्रहण करेंगे, क्योंकि जिस पिता का पुत्र एक ही होता है तो उसका बड़ा पुत्र भी एक ही होता है और छोटा पुत्र भी वही होता है। इसलिए यहां पर आदि भी यही है और अंत भी यही है, इसलिए हम ए का ही ग्रहण कर लेंगे। अब हमारी ट्रिक चालू हो जाती है दोस्तों। हमने कहा है ए के स्थान पर हम अयादी संधि में क्या कर देंगे? अय आदेश। यहां पर ए दिखा है, इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे? अय आदेश। लेकिन हमें क्या शर्त है हमारी कि इन 9 वर्णों में से कोई एक इसके बाद होना चाहिए। तो देखिए ये जो ए है ये मिल गया, इसके बाद मिल गया कि नहीं? तो ये शर्त हमारी पूरी हो गई। हम क्या कर देंगे?
ए के स्थान पर अय आदेश। यह हलंत है आदेश में, तो यह हलंत कर दिया हमने, प्लस ए। ठीक है दोस्तों, यहां समझ लेते हैं। हर अय ए, अब इसका वर्ण सम्मेलन कर देंगे, सभी वर्णों को मिला देंगे, क्योंकि हमारा रूल पूरी ट्रिक लग चुकी है। तो जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए र हलंत है, इसमें जाके अ मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था व्यंजन वर्ण जो होता है, व्यंजन वर्ण है वह, उसके बाद यदि अच है तो वो जाके उसमें मिल जाता है, तो मिला देंगे तो र पूरा हो जाएगा। अब यह भी आधा है, व्यंजन वर्ण है, उसके बाद एक स्वर है, उसको भी जाके उसमें मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हर ए की सिद्धि हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह उदाहरण आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आइए दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। दूसरा उदाहरण आपका हो जाएगा कवये। इसी का देखिए एक का ही उदाहरण मैं एक और समझाऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूं अभी आपके समझ में नहीं आया है। कवये, कवये की संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों। कवे धन ए, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा कवे धन ए। दोस्तों हमें पता है कि हम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ले लेते हैं। प्रथम शब्द है आपका कवि, कवे, इसमें से व को आधा करके ए को हम निकाल देंगे, प्लस ए बचा है, ए को लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों हमारी ट्रिक स्टार्ट हो जाती है। ए है, यहां पर हमें ए मिल गया, इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे, अय आदेश। लेकिन हमारी शर्त है इन 9 वर्णों में से कोई एक इसके बाद होना चाहिए। तो देखिए ए है, यहां भी ए है, हमारी ट्रिक लग जाती है और हम क्या कर देंगे, ए के स्थान पर अय आदेश कर देंगे। तो ए को हमने कर दिया अय प्लस ए। ठीक है दोस्तों, अब वर्ण सम्मेलन कर देंगे। सभी वर्णों को मिलाने पर क्या हो जाएगा, वह आधा है, इसमें आ मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, क व। यह आधा है, इसमें ए मिल जाएगा, तो बन जाएगा ये। दोस्तों कवये की भी सिद्धि हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं। जो दूसरा इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है उसका उदाहरण, दूसरा है आपका ओ। देखिए दोस्तों हमारा उदाहरण है विष्णवे। विष्णवे, इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों विष्णु प्लस ए। दोस्तों आइए हमारी ट्रिक हम लगाते हैं। संधि विच्छेद के तुरंत बाद आप ट्रिक लगाना स्टार्ट कर देंगे। हमें चाहिए दोस्तों ओ, ठीक है। तो देखिए ओ है, ओ के स्थान पर हमें क्या आदेश करना है, अव आदेश। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी संधि में हमने देखा है कि प्रथम शब्द में से अंतिम वर्ण को अलग हटा देते हैं। तो देखिए अलग हटा देंगे तो हम ऋण हलंत हो जाएगा, तो ओ हट जाएगा, इसलिए ऋण हलंत हो जाएगा। तो अंतिम शब्द हमने निकाल लिया और ए का ए लिख लेंगे। ठीक है, हमें ओ चाहिए था, ओ हमें प्राप्त हो गया। इसके स्थान पर हम क्या करेंगे दोस्तों, अब आदेश। अब आदेश तभी करेंगे जब हमारा यह रूल, यह शर्त फॉलो करेगा ये। तो देखिए ओ के बाद हमें इन 9 वर्णों में से कोई एक चाहिए, तो हमें पुनः दोबारा से ए हमें यहां पर प्राप्त हो गया, तो हम ओ के स्थान पर अब आदेश कर देंगे। तो क्या होगा दोस्तों, विष्णु
धन अव धन ए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वर्ण सम्मेलन कर देंगे। ण हलंत इसमें जाके अ मिल जाएगा, व आधा है इसमें ए मिल जाएगा, तो क्या बनेगा दोस्तों, देखिए वे आधा श, ण में अ मिला दिया तो ण पूरा हो गया, व में ए मिला दिया तो वे बन जाएगा, तो विष्णवे। विष्णवे का अर्थ है विष्णु के लिए, हरये का अर्थ है हरि के लिए। ठीक है, आइए दोस्तों अब हमारा जो तृतीय रूल है अर्थात तीसरा स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं। तीसरा स्टेप है दोस्तों हमारा आई का। किसका? आई का। तो देखिए हम बनाएंगे नायकः। दोस्तों नायक आप सभी समझते ही हैं किसे कहते हैं। नायक या तो उसे कहा जाता है जो नाटक में जो प्रधान रोल करता है, या फिर नायक उसे भी कहा जाता है जो नेता होता है। ठीक है, तो दोस्तों नायकः इसका संधि विच्छेद करेंगे, नई प्लस अकः। क्या करेंगे संधि विच्छेद? नई प्लस अकः। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा रूल तुरंत संधि के बाद चालू हो जाता है। हमें चाहिए दोस्तों आई। अब आइए, हमने कहा था प्रथम शब्द में से हम तुरंत क्या करेंगे, अंतिम वर्ण को निकालेंगे। तो हमने क्या किया, आई को निकाल दिया प्लस अकः। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें आई चाहिए था, आई हमें प्राप्त हो चुका है। इस आई के स्थान पर हम क्या कर देंगे, आय आदेश। लेकिन शर्त हमारी क्या है, इनमें से कोई एक इस आई के बाद होना चाहिए। तो इस आई के बाद अ है, अ क्या इन 9 में आता है? हाँ जी आता है। तो हम क्या करेंगे, आई के स्थान पर आय आदेश कर देंगे। जब कर देंगे तो क्या बन जाएगा, न प्लस आय प्लस अकः। ठीक है, अब देखिए ना हलंत इसमें जाके आ मिल जाएगा, यह हलंत इसमें जाके ये अ मिल जाएगा। मिला दीजिए, तो ना में आ मिल गया तो बन गया ना, य में अ मिल गया तो य, और कह है तो कह लिख दिया। तो क्या बन गया दोस्तों, नायकः। अब देखिए एक अंतिम हमारा रूल रह गया है, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको दोस्तों कि आप यह अयादी संधि है ये कैसे पहचानेंगे। तो देखिए अब मैं इस उदाहरण को मिटा रहा हूं और लास्ट उदाहरण के अंतिम उदाहरण की तरफ हम चल रहे हैं। दोस्तों अंतिम उदाहरण है हमारा पावकः। पावकः दोस्तों देखिए इसका सामासिक विग्रह करें तो पुनाति अनेन, पुनाति अनेन इति पावकः, अर्थात जिसके द्वारा पवित्र किया जाता है या फिर पवित्र करने वाला। पावक अग्नि का भी एक नाम है, क्योंकि अग्नि में कुछ भी डाल दो सब समान कर देती है, तो पवित्र कर देती है। तो पावकः दोस्तों इसका संधि विच्छेद होगा पौ धन अकः। पौ धन अकः दोस्तों हमें पता है संधि विच्छेद के तुरंत बाद हम ट्रिक का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक लगाने से पहले आप क्या करेंगे, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकाल देंगे। उसके बाद ही हमें यह ज्ञात होगा कि हमें कौन सी संधि करनी है। तो देखिए प में से औ निकाला तो प आधा रह गया, ये बचा औ, और इधर है प्लस के बाद अकः, हम अकः का अकः लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब आप कहेंगे कि यहां पर औ है, औ है, औ के स्थान पर क्या करना है,
आवादेश करना है, लेकिन शर्त यह है कि इसके बाद तुरंत इन 9 वर्णों में से कोई एक होना चाहिए। तो औ के बाद अ है, अ हमारा इसमें आ गया, इसलिए हम औ के स्थान पर क्या कर देंगे, आव आदेश। आव आदेश हो गया और हो गया अकह, अकह का अकह लिख दिया। अब इनका सभी का वर्ण सम्मेलन कर देंगे। व्यंजन वर्ण आधा है प, उसमें आ को मिला देंगे, तो हमारा बन गया क्या, पा। ठीक है, व आधा है, इसके बाद अ है, इसमें अ को मिला देंगे तो बन गया पूरा व, और कहा बचा, हमने लिख दिया कहा। देखिए दोस्तों कितना सरल है, कितना सरल है। पाव कह की भी सिद्धि हो गई। ठीक है, 1 2 3 4, इन 4 के अलावा अयादि संधियों और कुछ भी नहीं है। बस 4 के स्थान पर 4 आदेश याद कर लीजिए और एक अच प्रत्याहार जिसमें 9 वर्ण आते हैं, अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ। बस हो गया आपकी अयादि संधि कंप्लीट। अब मैं एक चीज के ऊपर ले चल रहा हूं, आप प्लीज वेट कीजिएगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक के ऊपर ले चल रहा हूं आपको बहुत फायदा होगा इससे। देखिए दोस्तों, अब मैं जो चीज बताने जा रहा हूं आपको, जो चीज अब बताने जा रहा हूं दोस्तों, यह ऐसी चीज है कि अभी तक मैंने जितनी भी संधि पढ़ाई है, दीर्घ संधि से लेकर के अयादि संधि तक, सबका डिफरेंस बताता हूं और किस तरह से आपको समझ आएगा कि इसमें दीर्घ संधि है, इसमें गुण संधि है, इसमें वृद्धि संधि है, इसमें यण संधि होगी और इसमें अयादि संधि होगी। इन 5 संधियों को देखिए मैं सामने लिख करके बता देता हूं, आप तुरंत स्पष्ट अंतर कर देंगे कि किस तरह से हमें, इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें कौन सी संधि होगी। देखिए सबसे पहले हमारी आ जाती है नंबर 1। नंबर 1 पर है, हमने पढ़ी थी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, देखिए इसको मैं मिटा देता हूं जो टाइटल है। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का दोस्तों रूल क्या था हमारा, एक मिनट। दीर्घ संधि का हमारा रूल क्या था दोस्तों, अ प्लस अ, ठीक है, ई प्लस ई, उ प्लस उ और री प्लस री। देखिए छोटा अ रहेगा और छोटा अ रहेगा तो आ बना देते थे हम दीर्घ संधि में। ई रहेगी तो क्या बना देते थे, बड़ी ई बना देते थे। उ रहेगा तो हम क्या बना देते थे, बड़ा उ बना देते थे। और री रहेगी तो हम क्या करते थे, बड़ी री बना देते थे। यह दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। अब आ जाइए आप, दीर्घ संधि के बाद हमने पढ़ी थी गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि का क्या था हमारा रूल दोस्तों, अ प्लस ई बराबर ए हो जाता था। ठीक है, अ प्लस उ बराबर क्या हो जाता था, ओ हो जाता था। ये हमने पढ़ा था गुण संधि में। और दोस्तों तीसरी संधि हमने पढ़ी थी वृद्धि। तीसरी संधि हमने पढ़ी थी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का रूल क्या था दोस्तों, इधर मैं थोड़ा कोष्टक में बना देता हूं जिससे डिफरेंस समझ आ जाए। वृद्धि संधि का रूल था दोस्तों, अ हो प्लस ए हो तो उसका हो जाता था आई। अ हो प्लस ओ हो उसका हो जाता था औ। ठीक है दोस्तों, इसको अलग लिख लीजिए। अच्छा,
अब हमने पढ़ी थी 3 4, चौथी संधि हमने पढ़ी थी वो दोस्तों यण संधि। क्या थी? यण संधि। यण संधि में क्या था दोस्तों कि य ई उ री लृ य व र ल। ठीक है दोस्तों, जब री था तो री के स्थान ई था तो ई के स्थान पर क्या हो जाता था? य। ई के स्थान पर य हो जाता था, उ के स्थान पर व हो जाता था, री के स्थान पर र हो जाता था, लृ के स्थान पर ल हो जाता था। लेकिन शर्त थी कि हमारा बाद में अच होना चाहिए, अच प्रत्याहार। अ ई उ री लृ ए ओ आई और औ। ठीक है दोस्तों, ये सब चाहिए थे और अयादी संधि हमने अभी जस्ट पढ़ी है। अब देखिए दोस्तों कैसे डिफरेंस करेंगे आप। मान लीजिए सबसे पहले आ जाता है समझ लीजिए उपेंद्र। हम संधि करते उपेंद्र आता है, आपको एग्जाम में आया उपेंद्र। उपेंद्र का संधि विच्छेद दे दिया गया, उप प्लस इंद्र। एग्जामिनर ने आपसे पूछा उपेंद्र में उप प्लस इंद्र में कौन सी संधि होगी? आप कहेंगे मैंने तो इतनी सारी संधियां पढ़ी हैं। किस तरह से डिफरेंस करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो प्रथम शब्द है उसको तोड़ेंगे, यानी कि उसका अंतिम वर्ण को बाहर निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, जब प में से अ निकाल दिया हमने, क्योंकि प में अ है, प्लस इंद्र। ठीक है दोस्तों, अब हमें मिल गया अ और इसके पश्चात तुरंत मिल गया ई। अब देखिए अ और ई को मिलाकर के कौन सी संधि होती है? चलिए आप यहां से स्टार्ट कर लीजिए। क्या अ और ई को मिला के यह संधि होती है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां तो ई के स्थान पर यह होता है, तो अ और ई का कोई मेल यहां पर नहीं है, तो यह संधि को आप हटा देंगे। चलिए अब आ जाइए वृद्धि संधि पर। वृद्धि संधि होती है अ और ए को मिला के, अ और ओ को मिला के, लेकिन हमें क्या चाहिए? अ और ई चाहिए, तो हमारी वृद्धि संधि भी हट गई। अच्छा, आप आ जाइए दीर्घ संधि पर। दीर्घ संधि में अ और अ ही चाहिए, ई और ई ही चाहिए, उ और उ ही चाहिए, और री ही चाहिए, लेकिन हमारे पास तो अ और ई है, तो हम आ जाते हैं गुण संधि पर। अ और ई को मिलाकर के क्या बना देना है? ए बना देना है। तो देखिए दोस्तों, अ और ई को मिला के हमने ए बना दिया, तो क्या बचा? उप प्लस इन दोनों को मिला के ए बन गया, तो ये दो बचे, प्लस आधा न और द्रह। अब वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, क्योंकि हमारा गुण संधि का रूल इसमें लग गया और हमने किया वर्ण सम्मेलन। तो प आधा ए मिला दिया तो बन गया पे आधा न और द्रह, उपेंद्र। इस तरह से आप क्या करेंगे, प्रथम शब्द में से सबसे पहले अंतिम वर्णों को निकालेंगे और जो द्वितीय शब्द है उसका पहला वर्ण देखेंगे। तो ये और ये, इन दोनों को मिला के जो संधि भी फॉलो होगी उसको हम क्या कर देंगे, यहां पर लगा देंगे और आपकी संधि निष्पन्न हो जाएगी, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह ट्रिक भी आपको समझ आई होगी और अयादी संधि भी आपको समझ आई होगी। दोस्तों यदि मेरा पढ़ाया हुआ, हमारा पढ़ाया हुआ आपको यदि अच्छे से समझ आ रहा हो तो आप लाइक, शेयर एंड अपने दोस्तों को जरूर बताएं और कहें कि यदि आपको सरल भाषा में संस्कृत समझनी है तो आप नॉलेज गुरु 1602 चैनल को जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यहीं रखते हैं। धन्यवाद।